कोरोना जैसे महामारी से हर व्यक्ति अभी लड़ रहा है। दरभंगा डीएमसीएच में प्रत्येक दिन करीब 50 से ज्यादा लोग अपने कोरोना टेस्ट के लिए आते हैं, लेकिन सबों की कोरोना टेस्ट नहीं की जाती। हम बता दें, दरभंगा में लगातार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़ रही है। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में करीब आधे दर्जन लोगों को पटना एम्स भेजा गया था, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत काफी गंभीर है। दरभंगा के वार्ड नंबर 30 से एक महिला जो फल बेचती थी, उसका कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद आसपास के 20 लोगों को क्वारंटाइन करते हुए ब्लड सैंपल लिया गया, जिनकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उनकी मौत की सूचना के बाद करीब 50 लोगों का टेस्ट लिया जाना बाकी है। हम बता दें कि 40 घंटे के बाद उस महिला का लाश पटना के एम्स में पड़ा रहा। नफीसुल हक रिंकू जो पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने यहाँ के अधिकारियों से वार्ता की। कई घंटों के बाद यहाँ से एम्बुलेंस पटना की ओर रवाना हुआ और लाश लेकर करीब 40 घंटे के बाद उस महिला का लाश दरभंगा के वार्ड 30 में पहुंचा, जहां शक्ति धाम में उनका दाह संस्कार किया जाएगा। हम बता दें, मरने के बाद पॉजिटिव मरीजों के साथ अन्याय ये हो रहा है कि लोग उसकी लाश को जलाने से भी वंचित रख रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 39 के सराय सत्तार खां मोहल्ले में भी एक पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद उनके दाह संस्कार भी निजी जमीन पर किया गया। करीब उनके 70 लोग ऐसे हैं जो आसपास रहने वालों के लिए मेडिकल टीम आकर उनका ब्लड सैंपल लिया गया है। हम बता दें, दरभंगा में 3 पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद लोगों में इस बात को लेकर के दहशत है कि पॉजिटिव मरीज के मौत के बाद उसके दाह संस्कार के लिए बड़ी समस्या आ रही है, जिसमें प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर अधिक से अधिक स्वैब टेस्ट कराया जा रहा है। दरभंगा में अभी भी करीब 1000 ऐसे लोग हैं जिनके स्वैब टेस्ट कराने की बात की गई है। दरभंगा के वार्ड 30 के पूर्व पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने लगातार प्रयास के बाद 40 घंटे के बाद लाश को दरभंगा मंगाया। काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज 36 घंटा हो गया और जो जिनका देहांत हो गया है पटना कोरोना पॉजिटिव वो पाई गई हैं, जो अभी तक उनकी लाश नहीं आ पाई। और कितने कल से हम लोग लगातार संपर्क में थे, वहाँ सभी हॉस्पिटल प्रशासन के सब लोग एक दूसरे पे पल्ला झाड़ रहे थे। वहाँ भी हम लोग लगातार संपर्क में थे, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं निकला। लास्ट में उन लोगों को यही कहना पड़ा कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, मौतें ज़्यादा हो गई है पटना में, इसे जहाँ जहाँ जाना है वहाँ लाश पहुँचाना है, तो आप अपना एम्बुलेंस का व्यवस्था आप कर लीजिए, दरभंगा से तो मंगवा लीजिए। तब दरभंगा यहाँ डीएम साहब से मैसेज किया गया और एसडीओ साहब से बात हुई, और साथ ही साथ जो यहाँ के सीएस हैं और डीपीएम है, उनसे बात कर जो यहाँ से एम्बुलेंस भेजा गया। जो एम्बुलेंस अभी पटना पहुँची है, अब वहाँ से लाश को वहाँ से लेकर वापस दरभंगा आने का काम होगा, तब यहाँ आकर फिर उसका अंतिम संस्कार हो। कितना सरकार के लिए और पूरा प्रशासन महकमा पूरे बिहार पर ये प्रश्न उठता है कि जो लोग जिनकी परिवार के लोग की मृत्यु हो गई है और वो लोग वहाँ बिना कुछ खाए पिए 36 घंटे से वहाँ उस सब को लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है उसको भेजने के लिए उनके पैतृक गांव। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं पूरी तरीके से ये सिस्टम को फेल्योर करार, पूरे सिस्टम यहाँ की बिहार की फेल्योर हो चुकी है। चूँकि एक लोग जब किसी का डेथ होता है तो पूरे घर उनके गमगीन और शोकागुल होते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। वहाँ अपने टाइम से ऑफिस आता है, सब टाइम से अपना अस्पताल से जा रहे हैं, लेकिन उस लाश को और उनके परिवार को भेजने के देखने के लिए कोई वहाँ नहीं है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात है। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी दावा कर रही है बिहार में। और देखिए, लाश दरभंगा भेजने के लिए यहाँ से दरभंगा से वापस गाड़ी यहाँ से गई है, अब वापस वहाँ से लाश को भेजा जाएगा। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण। और अब सवाल यह है कि पॉजिटिव मरीज के मृत घोषित किए जाने के बाद संबंधित संस्थान को शव देने में भी काफी परेशानी हो रही है। एम्स में 40 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं थी। वहां कहा गया कि लाश का ओवरलोडेड है भेजने के लिए, इसलिए दरभंगा से ही एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस जाने के बाद 40 घंटे के बाद लाश दरभंगा पहुंची। तो वहीं वार्ड 39 में करीब 25 से ज्यादा परिवार के सदस्यों का स्वैब टेस्ट लिया गया। करीब 70 लोग इस परिवार के आसपास रहते हैं। सराय सत्तार खां मोहल्ले को पूरी तरह सील कर दिया गया है, अंदर से लोग बाहर नहीं आ सकते हैं। वहीं कुशेश्वर स्थान में पूरे बाजार को सील कर दिया है, क्योंकि वहां सब्जी और फल विक्रेता
पॉजिटिव हो गए और वहां 49 मरीज हैं। देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट।